आइए अब चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। देखना, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ electrons from n-1d in addition to ns electrons in inter एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। कहने का मतलब क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टोटली डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग पर, कि जो मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ये एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी से लिया गया है डायरेक्ट, क्योंकि ये बोर्ड के लिए स्पेशली है। तो इसमें आप देखेंगे यहां पर आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा 10⁻³ की, ये रेंज है, यहां पर आपको एटॉमिक नंबर मिलेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको किसका दिखेगा, डब्ल्यू टंगस्टन का दिखेगा। ये 5D, ये 3D है, ये 4D है, 5D है। तो 3D में आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको क्रोमियम का मिलेगा। क्यों मिलेगा, देख सकते हैं, कर्मो वाली, आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें 6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां से देख सकते हैं आप। जैसे क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d4। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और जंप करने के बाद आप देखेंगे 4s1 3d5। तो यहां से आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे 1 और 5, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको 6 मिले हैं। जब आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो 3D सीरीज में 6 इलेक्ट्रॉन केवल इसमें मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मैं बात करूं Mn की, मैंगनीज की, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 है, 4s2 3d5 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप तो नहीं करेगा क्योंकि इसमें फुली फिल्ड है, 4s में 2 है, और इसमें देखेंगे आप 3d5 है। मेन जंपिंग इन 3d5 की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल मिलेंगे और 5 के 5 ऑर्बिटल में यहां पर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ अनपेड आपको 5 मिलेंगे। तो मैग्नीज से ज्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा क्रोमियम का। ठीक उसी तरीके से अगर मैं लास्ट के एलिमेंट पे जाऊं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिन कनाडा होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल लोवेस्ट है। लोवेस्ट क्यों है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जैसे जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता है जिंक, उसमें आप देखेंगे 4s2 3d10, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर आप आयंस की भी चर्चा करें, +2 हो जाएगा, यहां पर 4s0 3d10, फिर से d में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि 4s दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जिंक +1 में एग्जिस्ट नहीं करता है, +2 में एग्जिस्ट करता है। ये आयनिक फॉर्म थी, Zn ये एक एलिमेंटल फॉर्म है, एलिमेंट की फॉर्म है, एटम की फॉर्म है। आप ये देख सकते हैं। टाइम सेविंग मेथड के लिए इन्हें पहले लिखा गया है। अगर आप डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना चाहें तो आप देखेंगे उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतनी मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉरी, अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछें कि आप बताओ आपके बेसिस पे क्या बताते, तो मैं मेल्टिंग पॉइंट में बताता, मेल्टिंग पॉइंट बताया जाएगा इट्स डिपेंड ऑन लैटिस पैकिंग एंड लैटिस पैकिंग डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्डिंग। लैटिस पैकिंग डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे, एंड मेटालिक बॉन्डिंग इज टोटली डिपेंड ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल बोर्ड के लिए जा रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखें, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप ये चीज आराम से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लेकिन आप एक चीज देखें, आपने ये सिंपल एलिमेंट की बात की है। अगर मैं आयंस की बात करता तो क्या होता, आयंस मतलब क्या है, आगे चल देते हैं। आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं आयनिक फॉर्म की। अगर वो आयनिक फॉर्म में होते तो क्या होता, क्या मामला बदलता, देखना जी। मैं बात करूंगा एक क्रोमियम की और एक मैंगनीज की।
अगर यहां से मैं देखूं क्रोमियम की आपको क्या देखने को मिली, एटॉमिक नंबर होता है जी 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 25। तो यहां से 4s2 3d4 मिलेगा, एक जंप कर जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट है, और जंप करने के बाद 4s1 3d5 एक्साइटेड स्टेट है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको यहां 6 मिलेंगे। और इसमें बात करूं 4s2 3d5 हो जाएगा, यहां से जंप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हाफ फील्ड है, 3d5 है, और यहां से आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये 5 है, ये 6 है। तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपको नजर आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं इनकी आयनिक फॉर्म की बात करूं, आयनिक फॉर्म मतलब क्रोमियम +2 ले लो, Mn+2 ले लो, मैग्नीज +2, क्रोमियम +2 देखें, तो इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या बचेगा 4s0 3d4। जब 3d4 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, और मैग्नीज इसमें देखें ये लिखेंगे 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि +2 चार्ज है, थोड़ा अलग लिख सकते हैं इसे, साफ दिखेगा Mn+2। यहां पर देखेंगे आप 4s0 3d5, यहां पर आप देखेंगे n इक्वल टू क्या है 5। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन Mn+2 में 5 है, Cr+2 में 4 है। लेकिन हमने जो बात की है ये मेल्टिंग पॉइंट की, ये एलिमेंटल फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म की बात की है। ये क्या है, ये आयंस है। अगर मैं आयंस की बात करूंगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, आयंस की वजह से क्या मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा? ना, ऐसा नहीं होता। मैंने फिर बताया क्यों बताया है, क्योंकि जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट आयंस की कैलकुलेट की जाती है, एटम की, एलिमेंट की नहीं की जाती। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसकी ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, किसके Mn+2 के। क्रोमियम कितने 4। मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा किसका, Mn+2 का। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका, तो क्रोमियम का। आप ये बात ध्यान रखेंगे।